याद रखे ना, छोटी सी फरियाद मेरी याद रखे ना। ओ माँ चले माँ मेरा सुहाग रखे ना। ओ माँ चले माँ मेरा सुहाग रखे ना। मैया के माथे पे बिंदिया शोभे, बिंदिया शोभे बड़ा प्यारा लागे। ओ माँ छोटी सी फरियाद मेरी याद रखे ना। ओ माँ चले माँ मेरा सुहाग रखे ना। ओ माँ सुहागन सुहाग मांगे, ओ मैया तुझसे सुहागन सुहाग मांगे। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे। मेरा भी बढ़िया चकाचक चल रहा है। तो सुबह के टाइम है और सुबह का टाइम जल्दी जल्दी से अपना काम ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि आज है षष्ठी की पूजा। मतलब षष्ठी के दिन कुछ खास होता है मेरे यहाँ, हम लोग के तरफ। और क्या होता है ये आप लोग को बताएंगे। तो कलश स्थापना के दिन, मतलब जिस दिन नवरात्रे शुरू हुए थे उस दिन भी कुछ खास हुआ था। तो उस दिन का तो हम नहीं दिखा पाए आप लोगों को, लेकिन आज वाला ज़रूर दिखाएंगे। बस उसी को थोड़ा सा आज पूरा करना होता है, और उससे पहले जल्दी जल्दी से अपना घर का काम करना होता है। उसके बाद ही वो नियम किया जाता है। तो क्या नियम किया जाता है ये आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो बस इसीलिए हम जल्दी जल्दी से अपना काम कर रहे थे। और बहुत जब स्पीड काम करना होता है ना, तो ये डस्ट उठाने वाला जो होता है ना, इसको हम लेके ही चलते, झाड़ू लगाते, जहाँ ज़्यादा गंदा दिखता है बस उठाते जाते। ऐसे ना काम आसान हो जाता है और जल्दी जल्दी भी हो जाता है। वैसे इधर का डस्ट उधर, उधर का डस्ट इधर, मतलब जब टाइम होता है तो आराम से उस तरह लगाते हैं, लेकिन जब जल्दी करना होता है तो बस ऐसे ही करते हैं। और इसीलिए आज क्या, जब से नवरात्रे स्टार्ट हुए हैं तब से बस यही स्पीड में काम हो रहा है और ऐसे ही करते जा रहे हैं। तो बस यहाँ पे सबसे पहले तो झाड़ू लग गया था, उसके बाद अब पोछा लगाने की तैयारी हो रही है। तो भाई आप लोग को पता ही है कि अभी तो मॉप से ही, हम हर जगह मॉप से ही लगा ले रहे हैं। जैसे कि किचन में भी मॉप से ही लगा ले रहे हैं, हाथ से कहीं नहीं लगा रहे हैं पोछा, क्योंकि थोड़ा जल्दी करना होता है ना, इसीलिए। और जब अकेले हो तो सिचुएशन के हिसाब से रूटीन चेंज करने में ही भलाई है, और उसी में समझदारी भी होती है। मेरा मानना तो भाई यही है। तो मेरे हिसाब से ना हर औरत ऐसे ही करती है, अपना घर का काम अपने हिसाब से ही अपना सेट करती है, और सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहती है और अपनाते रहती है। तो बस यहाँ पे मेरे सारा घर में तो पोछा लग गया था, बस बाकी लास्ट ये था, तो ये भी लगा लेते हैं। उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि आज का नियम क्या होता है। मतलब आज षष्ठी का पूजा होता है ना, तो षष्ठी के पूजा के दिन इधर बेल भरना भी कहते हैं। आज के दिन को कहते हैं बेल भरना। तो ये नाम से भी जाना जाता है, झारखंड में ही ये नाम से जाना जाता है। हमारे तरफ बिहार में ऐसा नहीं होता। तो यहीं आके ये सब हम सीखे हैं, और ये सब आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। और अभी ना मेरा तो ऐसा हिसाब किताब चलता है, सामने जो काम दिख जाता है बस उसे हम उसी समय हाथों ही हाथ उसे ख़त्म ही कर देते हैं, क्योंकि बाद में फिर टाइम नहीं मिलता, और टाइम भी नहीं मिलता, और ये बात भी है कि याद भी नहीं रहता, भूल जाते हैं। हज़ारों काम में एक दो काम भूलना, ये तो भाई नेचुरली है, दिमाग से निकल ही जाता है। और यहाँ पे देखिए यही काम हम आप लोगों को बता रहे थे, यही नियम इधर होता है। तो यहाँ ना ये वाला चिन्ह पड़ता है दरवाजे पे, मेन दरवाजे पे, जैसे कि ना इससे पता चलता है कि माता हमारे घर में आ गई हैं और नवरात्रे स्टार्ट हो गए हैं। तो जिस दिन कलश स्थापना रहता है उस दिन एक ही चिन्ह रहता है, मतलब एक ही टीका रहता है सिंदूर का। और आज के दिन षष्ठी के दिन इसे डबल किया जाता है। तो भाई वही कर रहे थे। तो ये था कि ब्रश या फिर दातुन कर लेने के बाद ही ये वाला किया जाता है। स्नान करने के पहले कर सकते हो या फिर स्नान करने के बाद भी कर सकते हैं। तो स्नान करने के बाद का ये था कि चल जाएंगे फिर पूजा करने, पूजा पाठ में लग जाएंगे, तो ये वाला काम फिर ऐसा ना हो कि भूल जाए हम। इसीलिए हम सोचे नहीं, पहले इसको हम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर स्नान करने के लिए जाएंगे। अब मिल रहे हैं आप लोग से स्नान करने के बाद। और स्नान करने के बाद सीधा तो घर के मंदिर की साफ़ सफाई होती है। स्नान करने के पहले तो यहाँ होता नहीं है, तो बस ये कर रहे थे। पिछला वीडियो में बहुत सारे फ्रेंड्स का बहुत अच्छा कमेंट आया था, सबका कमेंट हम पढ़े। और एक फ्रेंड का कमेंट आया था कि माता की कृपा नहीं होती।
तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? शायद आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हो। तो देखो, ये अपनी अपनी ये होती है, सोच होती है। अगर आप अच्छा सोचोगे, खुश रहोगे, तो फिर अच्छा ही होगा आपके साथ। ये पॉजिटिविटी होती है ना, कि सभी के अंदर होनी ही चाहिए। और अभी तो दुर्गा पूजा का टाइम है, नवरात्रि का टाइम है, माता रानी का दिन है। तो उनको खुश कीजिए, उनको प्रसन्न कीजिए, और उनको वो खुश तभी होंगी जब आप खुश रहोगे। क्योंकि हर औरत के अंदर माता रानी का निवास है, माता रानी का अंश ही तो होती हैं हम औरतें। हर औरत में माता रानी का अंश मौजूद होता है, बस हम पहचान नहीं पाते अपनी शक्ति को। क्योंकि हमारे अंदर ही वो शक्ति है जो कि हर दुख से अपने आप को और अपने परिवार को उबारती है और बचाती है, हर कष्ट से बचाती है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुश रखना, प्रसन्न रहना। क्योंकि कहा ही जाता है कि माता रानी जब ये कहा गया है कि माता रानी जब आपके ऊपर खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो आपके सारे रोग कष्ट को नष्ट कर देती हैं। और माता रानी जब रुष्ट हैं, मतलब वो आपके ऊपर अगर गुस्साई हुई हैं, तो वांछित कामनाओं का नष्ट कर देती हैं। बस इसीलिए सारी मनोकामना माता रानी के सामने रख दीजिए, उनके ऊपर आश्रित हो जाइए। देखिएगा सब जितना भी कष्ट है, जितना भी आपका दुख है, सब कुछ वो ख़त्म कर देंगी, हर लेंगी। बस ये हम आपका छोटा सा जो कमेंट था, बस उसी के ऊपर आपको समझाने की कोशिश किए हैं। अगर मेरी इन बातों को, इन शब्दों को 1% भी आपको समझ में आ गया होगा, तो इससे बहुत अच्छा, मतलब बहुत खुशी मिलेगी मुझे। क्योंकि ना माता रानी ऐसे ही नहीं कहा जाता उनको, विश्व रूपा, क्योंकि सारे विश्व का पालन करती हैं वो, इसीलिए उनको विश्व रूपा कहा जाता है। तो इस विश्व रूपा माता रानी पे विश्वास रखिए, क्योंकि विश्वास में ही सबसे बड़ी शक्ति है। माता रानी सभी का कष्ट ज़रूर हरेंगी। बस यही आप लोगों को कहना चाहते हैं और माता रानी से प्रार्थना करते हैं। बस यहाँ पे देखिए, मेरा सुबह का जितना भी काम था वो सब हो गया, स्नान पूजा पाठ सब हो गया, आप लोग को दिखाए ही। बस बाकी था तो अब कुछ खाने पीने का, बनाने का। तो बस यहाँ पे तो नाश्ता हम जल्दी से बना रहे थे, थोड़ा सा झींगा का सब्जी और रोटी। निमी का पापा और निमी का दो का नाश्ता बना रहे थे। यही नाश्ता बनाने के बाद ही अपना कुछ फलाहार बनाएंगे हम अपने लिए। तो उधर का नाश्ता तो बन गया था, और जैसे ही नाश्ता बनाया वैसे ही हल्का हल्का बारिश स्टार्ट हो गई इधर। तो मेरा कपड़ा तो सारा मतलब अध सूखा हो गया था, आधा 50% सूख गया था और 50% ये गीला था। तो बारिश में इसको छोड़ नहीं सकते। और इस बार तो पूरे नवरात्रे में लगता है जैसे कि बारिश होगी ही, मतलब डेली, कभी शाम, कभी सुबह, कभी दोपहर, बारिश डेली हो जा रही है। और हाँ, लेकिन जब बारिश छूट रही है तो बहुत तेज़ गर्मी भी और बहुत तेज़ धूप भी हो रही है। मतलब अजीब सा मौसम बना के रखा है ये, मतलब तबीयत ख़राब होने वाला मौसम है ये। तो यहाँ पे मेरा कपड़ा बहुत ज़्यादा पूरा सूखा तो नहीं था, लेकिन हाँ पूरा गीला भी नहीं था, बहुत 50% में ये था। तो इसको हम उठा लेना ही समझदारी समझे कि इसको उठा के रख लेते हैं, नहीं तो फिर बारिश होगा तो ये 100% गीला हो जाएगा। और अब देखिए, अपने लिए फलाहार में आज बनाने जा रहे हैं लौकी का कुछ बनाते हैं। चलिए देखते हैं क्या बनता है। वैसे तो दिमाग में आ रहा था कि लौकी का हलवा, लेकिन देखिए लौकी का हलवा बनेगा या फिर लौकी का खीर बन जाएगा, ये बनने के बाद ही पता चलेगा। तो बस उसको हम काट लिए छोटे छोटे टुकड़ों में, क्योंकि अब इसको ना उबलने के लिए चढ़ा देते हैं। उबलने के लिए इसलिए चढ़ा रहे हैं ना कि ये उबल जाएगा तो फिर ये जल्दी थोड़ा सा बन जाएगा। और इसमें पानी अभी तो हम नहीं डाले हैं, अभी तो ऐसे ही ढक दिए। लेकिन जब बाद में ना इसको थोड़ी देर के बाद लगा जैसे कि नहीं, इसमें थोड़ा सा पानी वानी डालना चाहिए था, तो फिर हम इसमें ना थोड़ा सा दूध ही डाल दिए कि दूध में ही ये उबल जाए। ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, 10 मिनट लगा था। 10 मिनट में ये बढ़िया सीज गया था, उबल गया था। उसके बाद थोड़ा सा इसमें हम डाल दे रहे हैं, इस वाले टोपिया चढ़ाए हैं, इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल रहे हैं
और दूध ये कल वाला ही है, आज का दूध नहीं है ये। और उसके बाद ये कद्दूकस किए नहीं थे, तो इसको लगा कि ऐसे ऐसे करके हम इसको मैश कर दे रहे हैं किसी चीज़ से, तो ये अच्छा से बनेगा और जल्दी बन जाएगा। दूध में तो अभी उबाल आ रहा है, दूध को थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे, उसके बाद ये उबला हुआ लौकी उसमें हम डाल देंगे। हालांकि ये कोई रेसिपी हम आप लोगों को नहीं बता रहे हैं, बस ऐसे ही दिखा रहे हैं आप लोगों को कि ये वाला हम फलाहार में आज बनाए थे और बना के खाए थे। खैर खाने में तो बहुत ही अच्छा लगा था। और बनने के बाद ना फ्रेंड्स, ये हलवा का ही टेक्सचर में आ गया था। मतलब जब ये ठंडा हो गया था, जब ऐसे बना रहे थे, तब तो लग रहा था जैसे कि खीर बन गया। और इसमें हमने कोई ड्राई फ्रूट नहीं डाले, सिर्फ इलायची थोड़ा सा डाले और चीनी डाले, बस बन गया था। और ना ये हलवा ही बन गया। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो अब यहीं पे एंड करते हैं। जय माता दी, टाटा बाय बाय कहने का भी टाइम हो गया है।